गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम जानेंगे हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में, कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, अम्ल शक्ति का क्या महत्व है, अम्ल का क्या महत्व है। तो आइए, पहला है पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। देखिए, जब भी हमारे पेट में क्या होता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। किस अम्ल का स्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। और यह लगभग प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। हमारे पेट में कितना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है? 1 से 1.5 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव होता है। और ये अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 1 होता है। लेकिन यह हमारे पेटों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। पीएच मान 1 होता है, लेकिन हमारे पेटों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन कभी कभी आप ज़्यादा समय तक भूखे रहते हैं या अपचा हो जाता है, मतलब भोजन सही से नहीं पच पाता है। उस स्थिति में क्या होता है कि ये अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक निकल जाता है, जिसके कारण आपके पेट में जलन होने लगती है और खट्टा ढकार आने लगता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपके पेट में ज़्यादा अम्ल हो जाएगा। तो उसको कम करने के लिए हमें कभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या आप जो क्या कहते हैं वो आता है ना मार्केट में, इनो पिए हैं ना, गैस होता है तो इनो पीते हैं ना, बहुत उसका नाम है गैसो फास्ट है कुछ करके, या गैस ओ फास्ट लिख रहा है, तो उसका उपयोग करते हैं। उसके उपयोग से क्या होता है कि वो क्षारीय होता है। जो आप इनो पीते हैं वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। और आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और क्षार और अम्ल जब आपस में मिलते हैं तो उस दिन बताया था रिएक्शन में क्या बनता है? लवण तथा जल बनते हैं। तो लवण को में बदल देता है, जिसके कारण आपका जलन कम हो जाता है। तो यही था कि आपके दैनिक जीवन में पीएच का महत्व का पहला था पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। तो है, देखिए क्या लिखा गया। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं जो हमारे भोजन को पाचन में मदद करता है। इसका पीएच मान लगभग 1 के बीच कायम रहता है, मतलब 1 से कभी बढ़ भी जाता है या कभी 1 के ही रहता है। हमारे पेट में बढ़े हुए अम्ल की मात्रा को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? मतलब मान लो कि अपचा की स्थिति में ज़्यादा होगा, तो उसको आप कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो एंटासिड का उपयोग से कर सकते हैं। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड एक शब्द है जिसमें सभी भस्म और क्षार को सम्मिलित कर दिया गया, जिसका क्या अंतर्गत आता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे हल्के भस्म होते हैं, इनो आप पी लेते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपको एंटासिड है। और एंटासिड के उपयोग से आपका क्या होता है? अम्ल की मात्राएं कम हो जाती है। लेकिन बार बार इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके पेट में क्या हो जाएगा? और ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, जिसके कारण आपका बीमारी होने के खतरा बढ़ जाता है। पीएच परिवर्तन दांतों पर प्रभाव। देखिए, अब पीएच दांत में क्या है? जैसे दांत जो है हम लोग को ये बहुत कठोर होता है, लेकिन जब आप मीठा चीज़ खाते हैं, शर्करा युक्त भोजन करते हैं, शर्करा का मतलब चीनी, शर्करा का मतलब चीनी, तो जब आप चीनी जैसे कोई पदार्थ को खा लेते हैं और खाने के बाद अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है? हमारे मुंह में हजारों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो अम्ल को खाता है, और अम्ल को खाकर बाइट के रूप में वो क्या बनाता है? सॉरी, अम्ल कह रहे हैं, अम्ल खाता है क्या? शर्करा जो होता है चीनी, उसको खाता है और खाकर अम्ल का निर्माण करता है। और अम्ल क्या करता है? हमारे दांत पर जो इनामेल होते हैं, जो दांत के अधिकांश भाग तैयार करता है, उसको क्षय करने लगता है और उसको हटाने लगता है, जिसके कारण कभी कभी दांत के अंदर छिद्र भी हो जाते हैं और उस छिद्र में कीड़ा पड़ जाता है, जिसके कारण आपका दांत दर्द करने लगता है। उस स्थिति में डॉक्टर या तो दांत का आपका निकाल देता है, और नहीं तो कुछ दवाई करके ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे अच्छा है कि जब भी आप मीठा कोई चीज़ खाएं तो दांत को अपने अच्छे तरह से साफ करना चाहिए, क्योंकि मीठा चीज़ से ही आपका दांत ज़्यादा खराब होते हैं। बहुत जल्दी दांत मीठा चीज़ से खाने से होता है। तो देखिएगा, जो व्यक्ति ज़्यादा मीठा चीज़ खाता होगा, ज़्यादा चॉकलेट जैसे हो गया, उसका दांत जल्दी क्षय होने हुआ होगा। उसका दांत देखिएगा काला पड़ गया होगा और ज़्यादा क्षय होता है, ज़्यादा चमकेगा नहीं दांत। इसलिए जब भी मीठा चीज़ खाइए तो दांत को अच्छे तरह से साफ कर लेना
चाहिए। देखिए दांत जब भी आप कीजिए तो उंगली से अपने चौह को दबाना चाहिए ऐसे, इसीलिए देखिएगा अधिकांश लोग कूला करने के बाद उंगली मुंह में डालते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका खून संचार जो मसूड़े में होना चाहिए, अगर खाली कूला कर लीजिए तो मसूड़े में खून संचार नहीं हो पाता, और उंगली जब लगाकर उसको दाबते हैं तो उसमें खून संचार होने लगता है, रक्त की संचार होने लगता है, जिसके कारण दांत आपका ज़्यादा सुरक्षित होता है। तो इसीलिए दांत जब तक बूढ़े होने तक अगर दांत रखना है, अच्छे अच्छे चीज़ों का सेवन करना चाहते हैं, स्वाद लेना चाहते हैं, तो दांत चाहिए। बिना दांत का आप अगर दो दांत है, अगर इधर का टूट जाए, कहीं का भी दांत टूट जाए, तो आप अच्छे अच्छे चीज़ नहीं खा सकते हैं। जैसे मांस मछली लोगों को पसंदीदा चीज़ होता है, ये नहीं खा सकते हैं। ईख जो खाते हैं आप, खाते हैं ना, ऊखी जिसको बोलते हैं लोग, उसका सेवन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको छीलने के लिए इधर का दांत चाहिए, छीलने के लिए होता है ना ऐसे। अच्छा, कोई रोटी खाना हो, अगर यहाँ का टूट जाए तो आप रोटी नहीं काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए रोटी टूट गई, ऐसे सामने लाते हैं तो रोटी को काटते हैं उसी से, दांत से, आगे वाले से। तो काटने का काम आगे वाला है, अगर वहीं टूट जाए तो आप काट सकते हैं रोटी हम देखे हुए बहुत लोगों को दांतें टूट जाता है तो एक रोटी खाने में उनको आधा घंटा समय लग जाता है। बताइए कितना तकलीफ होता है। तो इसलिए अपने दांत को ज़्यादा सुरक्षा कीजिए, और दांत को सुरक्षा करने के लिए हमेशा देखो, अगर पॉसिबल हो तो 2 टाइम ब्रश कर लीजिए, संझिया और सुबह। अगर नहीं पॉसिबल है तो कम से कम हाथ उंगली डालकर खाना खाने के बाद उसको अच्छे तरह से साफ कर लेना चाहिए, और दांत को हमेशा चमका कर रखिए सोने जैसा। हाँ, तो समझ गया ना। तो इसीलिए हमारे दांत में क्या होता है, जो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है जब शर्करा युक्त भोजन करते हैं, जब चॉकलेट वॉकलेट खाते हैं, तो जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, अम्ल निर्माण करता है, और अम्ल के कारण हमारे दांत क्या होने लगते हैं, क्षय होने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इससे बचने के लिए आप टूथपेस्ट का उपयोग कर सकते हो। टूथपेस्ट होता है ना, देखिएगा टूथपेस्ट कड़वा लगता है, टूथपेस्ट का उपयोग किया है ना। अच्छा, नीम का दंतवन वो कड़वा होता है, लगता है ना। तो ऐसे चीज़ों से दांत को साफ करना चाहिए। अगर अम्ल की मात्रा आपके मुंह में बढ़ जाती है तो अपने आप आपको महसूस होने लगेगा, खट्टा लगने लगेगा आपका मुंह, तो समझिए अम्ल की मात्रा आपके मुंह में बढ़ गई है, बैक्टीरिया ज़्यादा हो गया। तो उसको साफ करने के लिए टूथपेस्ट का उपयोग करिए, या नीम का, सबसे बेटर है नीम का दंतवन का उपयोग कर लीजिए। क्योंकि टूथपेस्ट जो होता है वो कई तरह से बनाया जाता है, कुछ रसायनों के द्वारा बनाया जाता है, कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक द्वारा बनाया जाता है, और कुछ ही है जो नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं। तो जो नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं उसी का उपयोग करना चाहिए। तो जो नेचुरल तरह से बनाए जाते हैं, देखिए आप जब भी टूथपेस्ट खरीदने जाइए तो देखिएगा टूथपेस्ट वो नीचे से जो बंद होता है, ऐसे आ रहा है टूथपेस्ट जो बंद होता है, तो देखिएगा इसमें लाइनिंग खींचा रहता है, और लाइनिंग का कलर किया रहेगा इस तरह, ठीक है। अगर ये हरा रंग है तो यह नेचुरल है, हरा रंग है तो नेचुरल है। अगर काला रंग से रंगा हुआ है तो मतलब इसमें केमिकल भी है और नेचुरल भी है, दोनों मिक्स किया हुआ है। अगर लाल रंग है तो समझिए वो खाली केमिकल है, उसमें कोई नेचुरल पदार्थ नहीं मिलाया गया। तो केवल हरा रंग वाला को लेना चाहिए। अगर ज़्यादा कभी विशेष परिस्थिति में, और काला रंग भी डॉक्टर लिख देते हैं ताकि उसमें कुछ केमिकल के द्वारा आपका दांत का सुरक्षा प्रदान किया जा सके। लेकिन नॉर्मली यूज करना है तो हरा रंग वाला ही लेना चाहिए, और लाल रंग वाला तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह जब भी टूथपेस्ट खरीदने जाइए तो नीचे जो बंद होता है सिरा, उस पर देखिएगा एक लाइनिंग खींचकर हरा रंग होगा या लाल रंग में या काला रंग में रहेगा, तो उसमें हरा रंग वाला को ले लीजिएगा। तो देखिए हमारे मुंह का पीएच मान कितना होना चाहिए, 5.5, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हो रहा है इसका मतलब अम्ल की मात्रा आपके मुंह में ज्यादा हो गई है। तो देखिए हमारे मुंह का पीएच मान कितना होना चाहिए, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारे मुंह का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो 5.5 के आसपास होना चाहिए, यानी 5.5 ही होना चाहिए। इससे कम हो रहा है तो अम्ल की मात्रा आपके मुंह में बढ़ रही है। जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं और दांतों को अच्छे तरह से साफ नहीं करते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होता है। क्या, किसका निर्माण होता है, जिसके कारण हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या होने लगता है, कम होने लगेगा। तो क्या होगा, अम्ल की मात्रा और ज्यादा बढ़ने लगेगी। याद है ना, 7 से कम हो तो जितना कम होगा उतना ही ज्यादा अम्लीयता बढ़ने लगेगी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे दांतों का इनामेल जो सबसे अधिक कठोर और सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे दांतों को अधिकांश दांत का निर्माण करता है, कमजोर होने लगता है। इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्षारीय टूथपेस्ट या नीम का दंतवन
आदि से हम अपने दांतों को साफ करते हैं। अब आइए, अधिक परिश्रम या दौड़ने से हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। देखिएगा, आप आज खूब दौड़ के आइए, पहली बार दौड़ लीजिए एक दिन, कल होकर देखिए आपके शरीर में दर्द होने लगेगा। या एक ही दिन खूब ज़्यादा परिश्रम कर लीजिए जो नहीं करना चाहिए था, कर लीजिए, कल आपका उस अंग में पूरा दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपको काम करने की आदत नहीं होता है, लेकिन जब आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन जब ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन आपको उतना नहीं मिल पाता है, तो उस स्थिति में आपका शरीर में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है, यानी एक प्रकार का एसिड बनता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्या नाम है? लैक्टिक एसिड, जिसके कारण वो आपके मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है और दर्द होने लगता है। लेकिन यही क्रिया आप लगातार करते जाइएगा तो कुछ दिन के बाद यह दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका शरीर उस तरह का ऑक्सीजन लेने की क्षमता ले लेता है, जिसके कारण फिर से लैक्टिक अम्ल नहीं बनते हैं। तो इसीलिए काम करने का आदत डालना होगा, नहीं तो आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल बनने लगेगा, जिसके कारण दर्द होने लगता है। तो अधिक परिश्रम या दौड़ने के कारण हमारे मांसपेशियों में कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। तो याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब हम अधिक काम करते हैं तो हमारे शरीर में दर्द क्यों होने लगता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछी जाती है, किसके कारण दर्द होने लगता है? लैक्टिक अम्ल के कारण आपके मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। अम्ल के उपयोग से बर्तनों को धब्बे को दूर करना। जैसे देखिए, अब तो इस तरह के बर्तन आते भी नहीं है, पहले तांबे का जो बर्तन आते थे, अब तो नहीं आ रहा। आप किसी घर में देखने को भी कभी नहीं मिलता। आपके घर है तांबे का बर्तन? उसमें खाना वाना खाते हैं? केवल देखने के लिए रखा जाता है। शादी ब्याह में भी देखिएगा आपको एक सेट, जिसको फुलाहा नाम लोग दिया है, फुलाहा बर्तन है ना, तो केवल शादी ब्याह में ही देखने को मिलता है। वहाँ पर रखा जाता है, एक तरफ स्टील सेट होता है, एक तरफ क्या फुलाहा सेट रखा जाता है। तो उसमें फुलाहा में आपका पीतल और तांबे के बर्तन होते हैं, ज़्यादातर उसमें पीतल का ही बर्तन होते हैं। तो उसमें खाना पहले पकाने के लिए दिया जाता था, उसका नाम भी दिया जाता है। क्या नाम है वो? कि उसको बड़ा वाला होता है जिसमें पहले भोजन बनता था, उसको कहते हैं क्या? नहीं ना, बटलोही। उसको क्या कहते हैं? बटलोही कहा जाता है। जिसमें खाना बनता है, जिसका मुंह थोड़ा सा चौड़ा होता है और धारवा निकला होता है, उसमें बटलोही कहते हैं। एक मिलता है गागर। गागर सुना है? एक कहावत भी है, अदगद गगरी छलकत जाए, ऐसा भी लोग कहता है। मतलब आधा भरा गगरा छलकत जा रहा है कि नहीं? तो उसमें क्या होता है? गगरा में क्या भरा जाता था पता है? पानी को भरा जाता था। पहले लोग कुआं से पानी को लाते थे, तो कुआं से पानी लाने में कठिनाई होता था, इसलिए उसका मुहावा देखिएगा, बीच में थोड़ा पतला होता है ऐसे, और ऊपर जाकर फिर चौड़ा होता है, फिर नीचे चौड़ा होता है। उसको ऐसा क्यों बना गया? उस डिजाइन में क्यों बना गया? इसलिए ताकि उसको ऊपर माथे पर सामान रख कर भी हाथ में ऐसे दाबा जा सके। इसीलिए देखिएगा, अधिकांश स्त्रियां हाथ में उसको दाब कर ला देती है, इसीलिए उस तरह का डिजाइन उसको बनाया गया है। और ऊपर जो माथा पर भी सामान रखकर आप उसको आसानी से ला सकते हैं। पहले की स्त्रियां सब बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, अब इतना होगा? अब तो अच्छा, आज देखिए, आज की लड़कियों को कह दिया जाए, पहले के ज़माने में देखिए कितना लोग मेहनत करता था, पुरुष से ज़्यादा स्त्रियां मेहनत करती थी। आजकल तो सबसे ज़्यादा अगर सुख है तो स्त्रियों का, लड़कियों का सुख ज़्यादा मिलता है। देखिए कैसे नहीं मिलता है। आप सुनिए, सुनो, अगर तुम लोग को कटा जाता है तो तुम लोग कोई काम करेगा नहीं, नहीं ना होगा। देखो हमारा भल कटाया था, सारा काम हम लोग करते आ रहे थे, अभी ठीक हो गया है, टोटल काम करते हैं लोग। अच्छा, एक बात बताइए, खाना बनाने वाला कोई ज्यादा काम होता है? कितना देर लगता है खाना बनाने में? 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम मान लेते हैं। अच्छा चलिए, हम ज्यादा समय, मैक्सिमम समय ले लेते हैं। कहीं किसी के घर में ज्यादा संख्याएं हो, हाँ ज्यादा लोग हैं जिसके घर में, तो उसको 2 टाइम खाना बनाना है और कपड़ा वपड़ा साफ करना है। लेकिन पुरुष को कभी देखिएगा, कभी अब मान लो कि पुरुष का अलग अलग तरह के काम होते हैं,
लेकिन जो पुरुष ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कभी मेहनत करते हुए आप देखिएगा तो पता चलेगा कि मेहनत है और कितना पैसा उसको मिलता है। कभी कभी ऐसे सीढ़ी बना रहेगा, पूरा बोरा लेकर जो चढ़ते हैं, देखे हुए कभी बोरा लेकर चढ़ते हुए किसी व्यक्ति को, नीचे पटरा रख दिया जाता है और ऊपर ट्रक है, ऐसे पटरा बनाया जाता है, उस पटरा पर चलना होता है। आपको ऐसे खलिए कह दिया जाएगा चलने के लिए तो आप फिसल के गिर जाइएगा, और वो बोरा लेकर उसी पर दौड़ता है, ऊपर ले आकर फेंकता है बोरा को। और संजोग से कभी बोरा गिर गया तो उसका मरने का भी खतरा रहता है, और कितना लोग मर भी जाता है, फिर भी वो पैसा के लिए उतना मेहनत करता है। लेकिन कभी स्त्रियों को कहिएगा पैसा उड़ाने में तो देखिएगा उसको थोड़ा सा भी महसूस नहीं होता है कि जो ये 50 रुपये आया है वो कैसे कमा के आया है। टन दे 2 मिनट नहीं लगेगा उसको पैसा को उड़ाने में, खत्म कर देगा। पहले सब सोचता था जी, वो पहले चूंकि वो भी मेहनत करती थी तो उसको पता था कि कैसे हम लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन अब तो स्त्रियां कभी कमा करने जाती नहीं है, और जो जाती है वो समझती है, जो अगर जाती है कमाने वो पैसा का महत्व समझती है। लेकिन जो नहीं जाता है कमाने वाले तो उस पैसा को महत्व नहीं समझता। वो लगता है कि पैसा किसी पेड़ पर उगा हुआ है, बस हिला दिया गया, गिर गया है, और ले आकर मार्केट में उसे खर्च कर लेना है। इसलिए पढ़ने का मेन उद्देश्य भी यही है कि आप केवल नौकरी के लिए मत पढ़िए, समाज के बारे में जानने के लिए पढ़िए कि समाज में कैसे रहना है। अगर शादी ब्याह एक दिन सबका होगा, पूरा लड़का का भी होगा, लड़की का भी होगा, अपने पति के साथ कैसे रहना है, अपने घर परिवार को कैसे चलाना है। हमको याद आ गया, हम गए थे कल मोहन के ना, तो वहाँ से हम चले गए मामा के अपने, तो मेरी मामी से भेंट हो गया। उनका कहानी थोड़ा सा इस बात पाया तो बता देते हैं। उनकी जो सास है 110 वर्ष की है, मतलब मेरी बड़ी मम्मी वो बूढ़ी हो चुकी है और उनकी माँ अभी जिंदा है। हम उनसे भेंट कर गए, हमको आया कि एक सेल्फी ले ले, लेकिन चलते वक्त हम कैसे ना मिस कर गए, हमको याद नहीं आया। रात को हम पहुँचे 10 बजे, तो रात को हम नहीं देख पाए, लेकिन सुबह हम सोचे कि चलते वक्त हम एक सेल्फी ले लेंगे, लेकिन नहीं ले पाए। ले आते तो आप लोगों को बताते। 110 वर्ष की है ना, लेकिन अभी भी बोलती है पूरा आवाज में, और दांत पूरा है अभी। आजकल उतना 110 वर्ष तो छोड़ो, अभी पढ़ रहा है तुम लोग, 80 वर्ष के बाद से पूरा दांत सबका झड़ जा रहा है, कोई जिंदा भी नहीं रह रहा। और उनका पूरा दांत अभी है, एक भी दांत नहीं टूटा हुआ है, हम देखे। और उनकी जो पतो है, मतलब जो मेरी मामी थी, वो मतलब सांवली है, मतलब आप लोगों में उतना सांवली कोई नहीं है जितना वो सांवली है, लेकिन बोलने में इतनी अच्छी है और काम करने में। हम लोग को आना था सुबह जल्दी, चूँकि बहन के घर भी आना था फिर वहाँ से, तो बोली कि 10 मिनट समय दीजिए, मतलब आधा घंटा समय लगा उसको भोजन बनाने में, इतना फास्टली काम कर दी। और उसकी जो सास है उसके बगल में सोती है, मतलब मेरी मामी के बगल में। अगर वो नहीं रहेगी मामी तो वो नहीं सो पाएगी। तो बताइए दोनों में कितना कम्युनिकेशन है कि 110 बरस के साथ वो है, अभी उसके सास के साथ सोती होगी आपके गांव में? नहीं ना सोती होगी। बताइए, वो मानता नहीं, वो उसके साथ सोती है। अच्छा, अभी भी हम वहाँ गए, अगर द्वार पर बाहर देगा कोई द्वार, तो उसकी जो मेरी मामी की जो सास है, मतलब जो है, वो फिर से बहारती है, कहती है ऐसे द्वार बाहर आ जाता है। बताइए, तो वो द्वार नहीं बहारता है लोग, क्यों? फिर भी वो बाहर भी करती है, क्योंकि वो दूसरे किसी को बहारे हुए द्वार उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो अपना से साफ करती है। तो हम देखें कि बताइए 110 वर्ष और मान लीजिए 45 वर्ष के बीच के व्यक्ति के पास कैसा कम्युनिकेशन है कि एक साथ वो दोनों सोता है। हम पूछे कि आपको कहीं जाने का मन नहीं करता? तो मेरी मामी बोली कि बताइए ऐसे हम इनको छोड़ के कहीं यहाँ कैसे जा सकते हैं। अगर आजकल का स्त्री इस तरह मिल जाए तो समझिए कि वो पुरुष कोई बहुत महान काम करके आया होगा इस धरती पर, कि इस तरह के उसावली है बिल्कुल, लेकिन बात करने में आपको नहीं लगेगा कि उसावली है। इतना अच्छा बात करती है। हम जब से लेते ना 12 बजे तक उनसे बात किए, 10 बजे पहुँचे, 2 घंटा लगातार बात किए, उसके बाद हम सोए। तो इतना अच्छा बोलती है और देखने में बिल्कुल सांवली है। कहती भी है, मुझे लोग करियक्का कहता है लोग, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
हाँ, लेकिन एक ठोप उनको कोनो फर्क नहीं पड़ता, वो कहते भी हैं। कितना लोग है कि उनको देख कर घर से निकलता है, जाने के बाद कहता है करिए कि बाहर आओ तो उनको देख कर जाना है, ताकि जातरा बनता है। बहुत लोगों को ये मन में ऐसे भावनाएं उत्पन्न होती है, तो उसको उनको देख कर भी लोग जाता है। ये भी हम वहाँ पर दूसरे के लोगों से सुने। तो इस तरह का देखो, इसीलिए बात बताते हैं आजकल का सबसे अगर बेहुदा कोनो आदमी हो गया है तो पढ़ा लिखा आदमी हुआ है सबसे ज़्यादा। वो पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन जिस तरह वो बोल रही थी हमको लगा डीएसपी उस तरह नहीं बोलेगा जिस तरह वो बोल रही थी। इतना अच्छा, इतना मतलब साफ सटीकता से बात बोल रही थी, जहां आपको लगेगा कि हाँ ये बात होना ही चाहिए, इतना सटीकता से वो बात बोल रही थी। हम बोले कि बताइए, हम उनका बेटा का भी शादी हो रहा है, हम कहे आपके जैसा पता मिलेगी आज। तो वो ये बात बोले हमसे कि हमारा क्या है, हम तो आधा जिंदगी जी चुके हैं, आधा उसको गुजारना है। हम अपना उधर झोपड़ी भी बना लिए हैं, अगर हमको रहने देगा तो यहाँ रहेंगे, नहीं रहने देगा तो वहाँ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अपना ज़िंदगी अच्छा से गुजारे, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो बताइए, ऐसे सास साँचो किसी को मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। इतना सोचने वाला सास भी मिलना चाहिए। वो बोले, हम बताए कहाँ तक वो सोची है। बिना पढ़ा लिखा आदमी इतना सोचता है, और पढ़ा लिखा आदमी घुटना तक सोचता है, तो उतना वो सोची थी। बोले कि आगे हम घर बनवा लिए हैं, और पक्का का भी आगे बना हुआ है उनका। बोले कि मान लीजिए कि इनका लिए घर बन गया और उनका बेटा ही बनाया है, नौकरी में है वो। बोले कि अगर वो ठीक है, यहाँ जब तक साथ है तब तक रहेंगे, अगर उसको पसंद नहीं पड़ता है, अगर वो चाहता है कि हम अकेले रहें, अपना ज़िंदगी अच्छा से गुजारें, तो अच्छा से भी गुजार सकता है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक मेरी लड़की है, उनकी लड़की है, उसका शादी कर देंगे, बाकी कोई चिंता नहीं है। तो ऐसा सोचने वाला व्यक्ति अगर मिल जाए, आजकल तो किसी का सोचना ही नहीं है। कोई आपके घर नमक मांगने आ जाता है तो पता पहले के लोगों में कितनी भावना होती थी। आगे लोग एक जगह से दूसरी जगह पहले लेके जाते थे, प्राचीन काल के बात बता रहे हैं। वैसे पहले जब माचिस का निर्माण नहीं होता था, तो गांव में घूर का नाम सुना है ना, घूर लोग जिला कर रखता था आगे, उस आगे को गांव भर फिर बांटा जाता था शाम सुबह। इतना लोगों में भावना होती थी। आजकल किसी में भावना है? अब भावना नहीं रहने का कारण भी हम ही लोग हैं। अगर मान लीजिए आपके साथ हम विश्वास करते हैं, आप हमारे साथ विश्वासघात कीजिएगा, तो फिर भावना एक साथ रहेगी? नहीं रहेगी। तो इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो यही हम बात बता रहे थे कि उनके बीच कैसे कम्युनिकेशन है, आप लोग कैसे अपना जीवन अपना कम्युनिकेशन कीजिएगा, तभी जाकर अच्छा लगेगा। देखो, हम कहते हैं कि अगर शादी ब्याह हो जाता है, बस अक्सर देखते हैं सास और पतों में झगड़ा होता है। अक्सर मतलब 100 को शादी होगा तो 99 में झगड़ा होना तय। तो ये कहता है सब कि मुझे सास अच्छी नहीं मिली है। मान लिए सास अच्छी नहीं है, लेकिन तब पतो अच्छा है ना, तो तुम पतो अच्छा बनकर दिखाओ, सास खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। अगर बहू अच्छी नहीं है, अगर सास अच्छी है, तो पतो खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। अगर दोनों अगर कह रहा है कि हम दोनों में अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब दोनों में दोनों का कोई अच्छा नहीं है, तभी जाकर एक दूसरे में कभी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो इसलिए अगर एक आदमी अगर गलत है, एक आदमी सही है, तो सही धीरे धीरे करके देखो। अब मान लो कि जो शादी ब्याह होता है तो कहता है कि फलाना मुझे सास ऐसे बोल दी है। सास के काम ही है बोलना, इसीलिए तो सास उसका नाम रखा गया है। आपकी माँ नहीं है। कहता है कि हम अपने माँ को छोड़कर आपको माँ मानते हैं। बहुत हम ऐसे सुने हुए हैं कि आपको मेरे माँ से ज़्यादा आपको मानते हैं। अरे तो ठीक है, माँ से ज़्यादा मानते हैं तो, लेकिन माँ नहीं ना है, वो सास ही है। माँ आप रोटी एक गलत जड़ जाएगा तो आपके माँ कब बोलेगी? लेकिन सास बोलेगी। क्यों? आपका वो भविष्य सुधार रही है, बोलेगी ताकि मान लीजिए कभी आपके घर कोई आए तो इस तरह की गलतियां आप नहीं करें। आपके घर कोई आएगा तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन दूसरा कोई आकर आपके घर जला हुआ रोटी खा के जा रहा है तो आपको बोलेगा जरूर, कैसे उसकी पतो है कि ऐसे रोटी बनाई है। तो सास को माँ समझते हैं, ठीक है, लेकिन सास कभी माँ नहीं होगी। वो आपको हमेशा डांटेगी, जब भी गलती कीजिएगा तो डांटेगी, लेकिन माँ कभी डांटेगी नहीं। तो उसको डांट को आपको ऐसे लेना है कि वो मेरे भविष्य का निर्माण कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो हमें गलत
बता रही है। तो इसीलिए जब भी आप लोगों का शादी ब्याह हो, देखो आजकल का ज़िंदगी इतना फास्टली गुजर रहा है ना, तो ये सब पढ़ने से ज़्यादा इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के बारे में। क्योंकि अगर आपका ज़िंदगी अच्छा से गुजर जाता है बिना नौकरी का भी, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, जिसके कारण आपने इस तरह की ज़िंदगी गुजारी। अच्छा, यहाँ पर कोई अमर होने वाला आया है? अगर आपका 1000 दुश्मन हो जाते हैं तो ज़िंदगी तो आपको ऐसे ही आधा टेंशन से गुजरा हुआ है। हम इधर निकलेंगे, बाप रे कहीं वो मार ना दे, ऐसे सोचने के थॉट के साथ आप निकले। लेकिन अगर आप ऐसा सोच के निकले, आज हमको जाना है, यहाँ काम करना, वहाँ काम करना, इस तरह का लोगों को मदद करना है, तो आप उस तरह का थॉट में, इस तरह का थॉट में कितना अंतर है। इसीलिए जब भी आप लोगों का भविष्य में शादी ब्याह हो तो सबके साथ कम्युनिकेशन बना के रखिए। कोई 2 शब्द बोल दे तो ऐसा महसूस कीजिए कि आप उसको सुने ही नहीं हो। स्त्री और पुरुष, लड़का और लड़की दोनों को बोल रहा है। हाँ, ऐसे देखो किस बात को निकालना है, जो गलत लगे, तुमको लगता है कि ये गलत बोली है, तो ऐसे इसको नेगलेक्ट करके चलो, जिंदगी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। लेकिन हर एक बात पर तुमको कोई टोकने वाला मिल जाए, हर एक बात पर तुमको तुम टोकाने वाला मिल जाए, तब तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। देखो कहते हैं ना कि नौकरी वाला लड़का से ज़्यादा अधिकांश हम देखते हैं गांव देहात में, बाप मतारी अधिकांश सोचते हैं कि हमारा लड़की का अच्छा घर में शादी हो। ऐसे तो सब लोग सोचता है अच्छा घर में शादी हो। लेकिन जो दिखाया जाता है, जो बाद में देखा जाता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसलिए नेचुरल तरीके से शादी हो। ज़्यादा अब देखो, खूब हाई फाई दिखा कर शादी मत करें, हमारे पास ही है वो है, बस ऐसे लोगों को देखते हैं। हम अपने गांव में भी देखे हुए हैं, ऐसे देखा सुनी होता है, देखा यहाँ से नजर पड़ रहा है ना जी, ये पूरा मेरा ही है। अब बताइए, ऐसे भी कोई करता है? जहां तक आपका नजर जा रहा है सब क्या है? मेरा है। अब देखो, अब जो लड़की आएगी उसका थॉट उसी तरह से बन जाएगा, जैसे कि इसका पास बहुत ज़्यादा धन है, बहुत ज़्यादा संपत्ति है, हमको यहाँ ले जाएगा। अब देखो उसको मन में थॉट आने लगेगा, लेकिन आने के बाद वो थॉट उसको दबाने लगेगी, तो एक दिन वो ज्वालामुखी बन के तो निकालना तय है, तो झगड़ा वगड़ा तो होकबे करेगा। तो इसलिए जिस लेवल का आप हैं उस लेवल को दिखा के शादी कीजिए। ज़्यादा हाई फाई में जाने की ज़रूरत नहीं है। उस लेवल तक अगर कोई आता है तो उसी लेवल में, इसीलिए आजकल ज़्यादा झगड़ा होती है, देख रहे हैं ना, पति पत्नी में नहीं पड़ता है, सास ससुर में नहीं पड़ता है, एक दूसरे के बीच हमेशा झगड़ा होते ही रहता है। तो इस झगड़ा को कम करने का, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इस झगड़ा को कम करने का अगर अच्छे अच्छे लोग इस तरह मिल जाए समझने वाले, तो कभी भी किसी के घर में झगड़ा होगा ही नहीं। तो ऐसे बात को हमेशा याद रखिएगा ज़िंदगी भर, जब तक आप जिंदा हैं तब तक इस बात को हमेशा याद रखिएगा, और हमेशा इसे सोचते रहिएगा कि ऐसा हम लोग को करना चाहिए। देखो, जब भी कोई कुछ बोले तो उसको पहले सोचो अपने मन में, क्या ये गलत है, क्या ये सही है, एक कसौटी पर उतरो तो, तब जाकर अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर सकते हो और खुशहाली से जियो। क्योंकि मरना एक दिन सबको है। अगर टेंशन लेके मर रहे हो तो 10 गो लोग मरने के बाद भी गाली देंगे, तो क्यों टेंशन फ्री मरेंगे हम? कोई पैसा कोई ले लेगा, देना नहीं चाहता है, लेकिन आप रोज उसके द्वार पर जा रहे हैं फिर भी नहीं दे रहा है, तो गाली का लॉज होगा। तो इससे अच्छा है कि पैसा दीजिए ही मत, और दे दिए तो भूल जाइए कि हमको मिलेगा ही नहीं, ऐसे थॉट कर रख के दीजिए। अधिकांश से बड़ा झगड़ा का महत्व यही है, एक में पैसा और 2 में जमीन, है ना। तो इस तरह से दूर हटिए। और आइए अम्ल के प्रयोग से बर्तनों को, तो हम बर्तन जो कॉपर से, देखो कॉपर से कहाँ पहुँच गया है। कॉपर का जो बर्तन होता है उस पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, जो कि धूसर कलर का दिखाई देने लगता है, भूरा कलर में दिखाई देने लगता है। तो उसको साफ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नींबू ले लीजिए और नींबू लेकर उस पर रगड़िएगा, तो नींबू अम्लीय होता है और कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है, कॉपर अम्लीय होता है। दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो उसको क्या कर देता है, साफ कर देता है। कॉपर ऑक्साइड को हटाने का काम नींबू कर देता है। तो इस तरह आप अम्ल से बर्तन को भी साफ कर सकते हैं। तो अब कॉपर का बर्तन नहीं आ रहा है देहात में। मिट्टी का पीएच मान देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम लोग सब लोग खेती बाड़ी से आते हैं, किसान घर से आते हैं। तो जब आप खेत जांच कभी आपने घर में सॉरी घर कर आपने मिट्टी को कभी जांच कराया है? ज़मीन का मिट्टी को जांच फ्री में होता है, ब्लॉक में फ्री में जांच होता है। उसमें क्या देना चाहिए, उसमें किस पोषक तत्व की कमी है, वो सारे वहाँ रिपोर्ट बनता है। जैसे आदमी का रिपोर्ट बनता है वैसे मिट्टी का रिपोर्ट बनता है, और उसमें वही पदार्थ कितनी मात्रा में देने हैं वो दे देते हैं। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग तो अपने आप में साफ ज्ञानी हैं। बिना जांच के पोटास 5 किलो, यूरिया 5 किलो, डाई 5 किलो, मिक्सचर 5 किलो ऐसे मिलाकर छीट देना है काठे में 5 किलो 7 किलो। अब मिलाकर छीट देंगे बस हो गया। था लगेगा उसमें फास्फोरस तो पहले से और ज़्यादा था, फिर फास्फोरस अब डाल दिए और ज़्यादा मात्रा हो गई। अब आवश्यकता से ज़्यादा कोई भी अति हो जाता है, पता है ना। सामान्य है तब तक ठीक है, आवश्यकता से अधिक क्या हो जाएगा, अति हो जाता है। तो इसको क्या होगा, अम्ल वर्षा होती है। तो जैसे अम्ल वर्षा कैसे होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है SO2 जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिल जाता है, जिसके कारण ये क्या होने लगता है, अम्ल वर्षा होती है। तो जब बारिश होती है तो बारिश के साथ अम्ल आ जाता है धरती पर, और धरती पर अम्ल आकर जहाँ खेत पर गिरता है तो खेत में अम्ल की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। क्षेत्र में अम्ल की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बढ़ जाएगी तो उसमें जो बीज डालिएगा उस जम्बे नहीं करेगा। तो कहते हैं ना कि बीज तो बहुत अच्छा क्वालिटी का लगता है, फलनवा का जम गया मेरा जम्बे नहीं किया। इसका मतलब है फलनवा कुछ ना कुछ अलग किया था, आप उस तरह नहीं किए। तो देखिए, तो जब भी मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए जी, मिट्टी का पीएच मान अगर अच्छा पैदावार करना है तो उसका मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। ना तो उसमें अम्ल होना चाहिए, ना ही भस्म होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। 7 उदासीन का है ना, तो उदासीन होना चाहिए। लेकिन अम्ल वर्षा के कारण मिट्टी का पीएच मान 7 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम हो गया तो अम्ल की मात्रा आ गई। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, मिट्टी को फसल को अच्छा बनाने के लिए उसमें हम चूना का छिड़काव कर देंगे। चूना आता है ना, भखरा चूना, कली चूना, उसका छिड़काव कर देंगे। तो उससे क्या होगा, मिट्टी के अम्ल जो होगा वो चूना से क्रिया करके फिर उसका पीएच मान कितना पा जाएगा, 7 पर आ जाएगा, जिसके कारण फिर से अच्छे पैदावार होंगे। या उसमें एक और उससे ज़्यादा क्षारीय पदार्थ होता है सुहागा। सुहागा नाम सुने, सुहागा आता है, उजला मिश्री के दाना जैसा होता है। उसको कूट कर और खाद मिलाकर उसको खेत में छीट दीजिए, उससे भी आपका अम्ल की मात्राएं कम हो जाती है। तो इसका भी उपयोग करना चाहिए, जो कि क्या होता है, यह सब क्षारीय होता है। हाँ, ब्लॉक में मिट्टी चेक होता है। देखिए आगे, पीएच और जलीय जीव। जल का भी पीएच मान लगभग 7 होना चाहिए। अगर वर्षा जल का भी अम्लीय वर्षा जब हो जाती है, अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि जब अम्ल वर्षा होती है तो जल में जाकर मिलेगा, और जल का मात्रा जब उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसमें जो रहने वाले जीव हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो मरने लगते हैं। देखिएगा, इसीलिए बरसात के दिन में मछलियाँ छता के ऊपर आने लगती है। देखिए ना, मर कर छता आ जाती है ऊपर। तो कहते हैं लोग पानी में कोई खराबी, कोई जहर डाल दिया, ऐसा नहीं है। जब बरसात होती है तो वर्षा के कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा होती है और वो जाकर जल में अम्ल की मात्रा को बढ़ा देती है, जिसके कारण जलीय जीव मरने लगते हैं और वो संकट में आ जाते हैं। इसीलिए उसमें फिर से आप चूना मिला सकते हैं। चूना मिलाइएगा तो उससे उसकी अम्लीयता कम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाना पड़ेगा। चलिए, प्राकृतिक द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। देखिए, नेटल का पौधा देखें कभी, नेटल कवाच जिसको कहते हैं, उसमें डसने वाले रोए होते हैं। कहीं सट जाएगा तो तुरंत तो आप दिन भर हगवाइएगा, हाँ, चिल्लाते रहिएगा, ऐसे खजुआते रहिएगा, है कि नहीं। ये पूरे खजुआते रहते हैं। तो नेटल के पौधे में कवाच होते हैं। इससे एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नेटल के पौधे में जो डसने वाले रोए होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इस जैसे इसका बहुत सारा नाम है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसका नाम है बिछूती, उर्कुरसी, तो ये सब नाम है। नेटल के पौधे में डसने वाले रोए होते हैं जिसमें मेथेनोइक अम्ल, जिसको फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो अच्छा, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में भी पाया जाता है, उसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। हाडा बिरनी में सबसे कौन अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल नहीं पाया जाता है, जिसे काटने पर खुजली या दर्द होता है। नेटल के अचानक छू जाने से खुजली होने लगती है। इसके उपचार के लिए आप डॉक पौधे को
पत्ते को खुजली वाले स्थान पर रगड़ना चाहिए। रगड़ने से इसके डक प्लांट क्या होता है, क्षारीय होता है, जो कि आपको वहां पर जो उदासीनीकरण की व्यवस्था लगाया जाता है, जिसके कारण आपका खुजली खत्म हो जाता है। डक प्लांट जो होता है इसका बड़ा बड़ा पत्ता होता है, वहीं उसके आसपास निकले जहाँ नेटल निकले जाता है वहीं पर डक प्लांट भी उगता है, लेकिन इसका पत्ता थोड़ा बड़ा होता है और नेटल पौधा का पत्ता छोटा छोटा होता है। दोनों में बस इतना ही अंतर है। अब ये कुछ सामान्य विलयनों का पीएच मान। अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, 1। ठीक है, अमाशय रस जो होता है हमारे पेट में जो अम्ल का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका पीएच कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, नींबू रस का 2.5, इसलिए देखिएगा नींबू बहुत ज्यादा खट्टा लगता है। कब डायरेक्ट नींबू का सेवन किए हैं। अच्छा, सिरका का अचार बनता है 3। टमाटर रस का 4.1। पसीना का, अब एग्जाम में पूछ दे पसीना अम्लीय है या क्षारीय है? क्षारीय है ये, साफ सारा पढ़ा और बेकार कर लेता है। जब 7 से कम है तो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? तो फिर क्षारीय क्या बोला तुम? पसीना क्या होता है, अम्लीय होता है। अम्ल वर्षा 5.6, इसका पीएच मान कितना होता है, 5.6, इसीलिए तो अम्लीय वर्षा नाम रखा गया। पेशाब जो होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, 6 होता है। दूध जो खाते हैं वो भी कैसा होता है, अम्लीय होता है, 6। देखो दूध खट्टा नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा देर के बाद देखो ना वो अपने खट्टा लगने लग गया, ऐसे फट जाए तो अम्ल की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। दूध भी खट्टा होता है, लेकिन आपको पीने के क्रम में चीनी ने मिलाया था जिसके कारण नहीं लगता है, लेकिन दूध भी खट्टा होता है, लेकिन बहुत कम होता है। देखो अब 7 है, उदासन है, 6.5 है, तो इतना ना कम है कि महसूस नहीं होता। अब आइए शुद्ध जल का पीएच मान 7, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अब फिर भी गलत आंसर हम मारते हैं। आंसू क्या होता है, 7.3। आंसू क्या होगा, क्षारीय या अम्लीय? क्षारीय होगा। ठीक है, आंसू कैसा होता है, क्षारीय होता है। खून कैसा होता है, क्षारीय होता है, 7.4। खून को भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4। पीत का कितना होता है, 7.5 से लेकर 8.8 तक। इसीलिए जब मछली कटवाने जाते हैं तो आप कहते हैं कि पीत को बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर फट के उसमें मिल गया तो वो इतना ना कड़वा उसको बना देगा कि उसका स्वाद क्या हो जाएगा, अप्रिय हो जाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए बोलते हैं लोगों कि उसका पीत बाहर निकाल दीजिएगा। ये हर रंग का एक क्षारीय द्रव होता है और गाढ़ा भी होता है। चूना जल कितना होता है, 11। सबसे ज्यादा चूना जल का क्षारीय होता है। सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होता है, चूना जल, जिसका पीएच कितना होता है, 11 होता है। याद कर लीजिएगा। हाँ हाँ।